गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसके लिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP के टॉपिक वाइज MCQ उत्कर्ष क्लासेस के देख रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 3 है जिसका पार्ट नंबर 4, जिसमें आज हम 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस क्लास में। बाकी की सारी क्लास है वो अपलोड हो चुकी हैं। टॉपिक वाइज आप प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा जा करके। 2011 क्वेश्चन है, सॉरी 211वां सवाल। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, ये किसका परिणाम है? अंतर्दृष्टि अधिगम पुनर्बलन का उद्दीपन, अनुक्रिया का समग्र कृति, प्रत्यक्षण का उद्दीपन, सामान्यकरण का। ऑप्शन सी समग्र कृति, समग्र आकृति प्रत्यक्षण का उदाहरण है अंतर्दृष्टि अधिगम, यानी सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। PDF इसकी प्राप्त करनी है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। 212 सवाल है कि निम्न में से क्या लेविन के सत्र सिद्धांत से संबंधित है? कॉट लेविन का जो सत्र सिद्धांत है उससे क्या संबंधित है? जीवन स्पेस, वेक्टर बैलेंस, टोपोलॉजी या सभी विकल्प है वो सही है। ऑप्शन डी ये सारे हैं शब्द है वो सत्र सिद्धांत से कॉट लेविन के संबंधित है। तो तेरा क्वेश्चन, सत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवासी है, पर्यावरण का, व्यक्ति का, अवबोध का या समायोजन का? तो पर्यायवासी है, पर्यावरण का। निर्णय से किस मत के अनुसार बालक अनुबंधन द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण करते हुए व्यवहार को सीखता है? अंतर्दृष्टि अधिगम, जन अधिगम, प्रयास त्रुटि अधिगम या सामाजिक अधिगम? सामाजिक अधिगम जो अल्बर्ट बांडुरा था उसके अनुसार व्यवहार का परीक्षण करते हुए व्यवहार को सीखता है। 215 सवाल है, परीक्षणीय अधिगम का एक उपयुक्त क्रम है, यानी परीक्षण अधिगम होता है उसका एक क्रम है, वो कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले अवधान होगा, फिर धारण करेगा, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण होगी, फिर पुनर्वलन प्राप्त होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? वह टर्म जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए अनुभवात्मक, वो नहीं होगा, अवधान होगा, धारणा होगा और अभिप्रेरणात्मक होगा। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इनका सिद्धांत अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, वो कहा जाता है सामाजिक अधिगम, अनुकूलन अधिगम, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? वो कहलाएगा सामाजिक अधिगम। मॉडलिंग का संप्रदाय निम्न में से किसके कार्य पर आधारित है? JB वाटसन के, BF स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा या सिगमंड फ्राइड? ऑप्शन सी अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार परीक्षण है, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का, जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत या लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। रचनावाद के संदर्भ में असत्य कथन है, सामाजिक रचनावाद कॉर्ल रॉजर्स का नहीं, यह असत्य कथन है। इसके अलावा ये व्यक्ति कैसे सीखता है, कैसे समझता है, अवधारणा बनाता है कि व्याख्या करता है? मौलिक रचनावाद वॉन ग्लेसरफील्ड का है और संज्ञानवादी रचनावाद है वो जीन पियाजे का है। मनोवैज्ञानिक जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वह कौन से मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं? थॉर्नडाइक, ये व्यवहारवाद को स्वीकार करते हैं। जीन पियाजे, लेवी गोत्स्की और वॉन ग्लेसरफील्ड ये रचनावादी दृष्टिकोण को मानते हैं। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं पहचान व्यक्तिगत रूप से करता है। इसकी सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण या प्रकार्यवादी दृष्टिकोण? ऑप्शन सी है रचनावादी दृष्टिकोण। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन से कारक एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, क्योंकि इनका सिद्धांत इस समाज और संस्कृति पर आधारित है। रचनावादी अधिगम में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? सुविधा प्रदाता की, ज्ञान प्रदाता की, प्रशासक की या इन सभी की? ऑप्शन ए सुविधा प्रदाता की होती है। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण पर सर्वाधिक बल दिया? जीन पियाजे, वॉन ग्लेसरफील्ड, जॉन डीवी या वाइगोत्स्की ने? ऑप्शन डी वाइगोत्स्की ने। किसने कहा था कि प्रत्येक बालक में भाषा अर्जन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे भाषा अधिकरण तंत्र कहा जाता है? बेंजामिन वाहट ने, नाम समस्की, वाइगोत्स्की या ब्रूनर ने? 227 का ऑप्शन बी नाम समस्की, जिसका सिद्धांत है भाषा संबंधित भाषा अर्जन तंत्र यानी LAD नाम दिया था नाम समस्की ने, यह टर्म है नाम समस्की का। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 228। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण होगा सामाजिक निर्मितवादी उपागम का। वाइगोतस के बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक। सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? छात्र जो नवीन सूचना के विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, वो है निर्मितवाद उपागम। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनमें से ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये गलत हो गया। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान का आधार पर होता है, सत्य है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है और अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय और उत्तरदायी होता है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? संरचनावाद। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान के हस्तांतरण के उत्तरदायित्व शिक्षक का, ही गलत कथन हो गया। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये कथन किसका है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये कथन किसका है? पियाजे का। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है, विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है समस्या हल के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए, घटनाओं को पहचानने के लिए, अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। नेक्स्ट है 236 क्वेश्चन। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है व्यवहारिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानवादी मनोविज्ञान, यानी दोनों बी तथा सी। ऑप्शन सी संज्ञानवादी मनोविज्ञान। अधिगम के संपर्क निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए संज्ञानात्मकवादी द्वारा, व्यवहारवादी, फैकल्टी मनोविज्ञान या प्रतीकवादी। ऑप्शन ए संज्ञानात्मकवादियों द्वारा। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया था? वाइगोत्स्की ने। निर्मितवाद के अनेक प्रकार हैं। सिद्धांत जो ये बताता है कि विज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद है, वो है त्रिज्यीय निर्मितवाद। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? इनमें से अध्यापकों को प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन, ये तत्व नहीं है। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है? सरलीकरणकर्ता की। तो 141 का ऑप्शन बी। एक बच्चा है जो कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है और उचित रूप से उसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है, तो वह अधिक जिज्ञासु है। निम्न में से कौन सा एक निर्माणवादी उपागम का प्रकार है? इनमें से सामाजिक। स्वमूल्यांकन निम्न में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? निर्माणवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी अधिगम विवक्षणाओं के विकास पर निम्न में से किस अधिगम सिद्धांत ने बल दिया था? निर्मितवाद ने। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कौन सा कथन? शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन कर निष्क्रिय प्राप्त करता है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय हो गया। नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, शिक्षार्थी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं और प्रमाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्न में से किससे जाना जाता है? सामाजिक रचनावाद का जनक है वाइगोत्स्की। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? ये सभी निर्वचन सर्जन, बहुविध व्याख्या और बहुविध अभिव्यक्ति। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, मूलभूत अवधारणा है। यह अवधारणा है रचनात्मक उपागम की। रचनात्मकतावाद को वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की। जैरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? जैरोम ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें है 3 अवस्थाएं। ब्रूनर के सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम कौन सा है? क्रियात्मक, प्रतिमात्मक और प्रतीकात्मक। ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच ये नहीं है। नवीन ज्ञान और सूचना का ग्रहण करना है, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण है और ज्ञान की पर्याप्तता की जांच है। यह विचार के विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह व्यक्त किया बहुत अच्छा ये विचार है, जैरोम ब्रूनर का है।
डिस्कवरी लर्निंग द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। किसके द्वारा? ब्रूनर के द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर डिस्कवरी लर्निंग आधारित है। अंकों, संख्या, सूत्र आदि गणितीय संख्याओं के प्रयोग की अधिगम अयोग्यता को क्या कहा जाता है? डिस्कैलकुलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। लेखन भी करती है, वो क्या कहलाती है? डिस्कैलकुलिया कहलाती है। सॉरी, वो डिस्ग्राफिया कहलाती है। डिस्कैलकुलिया गणितीय लेखन भी करती। डिस्लेक्सिया अफेजिया भाषा संबंधित है। डिस्ग्राफिया पढ़ना संबंधी है। डिस्मॉर्फिया है, वो क्या है? भ्रम या संदेह की भी करती है, वो डिस्मॉर्फिया कहलाएगी। ऑटिज्म से ग्रसित बालक की विशेषता है, ये सभी होगी। संप्रेषण कमजोर होगा, रूढ़िबद्ध व्यवहार और सामाजिक अंतर्क्रिया कमजोर होगी। निम्न में से एक भोजन भी करती है, इनमें से बुलिमिया है। डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। डिस्लेक्सिया है वो पठन विकार है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त होगा? उपचारात्मक शिक्षण। अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत या निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। यदि आपके कक्षा का बच्चा है, वो सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े, तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? डिस्लेक्सिया से पीड़ित है वो। 265 और अधिगम अर्थ संकल्पना सिद्धांत, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन एलेक्सिया है। पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता? ऑप्शन सी, सीखने की क्षमता, वो एलेक्सिया कहलाती है। तो इस प्रकार हमने 265 क्वेश्चन अधिगम टॉपिक से जुड़े हुए पार्ट 1, 2, 3 और 4 यानी 4 पार्टों में ये देखे हैं। 75 के आसपास क्वेश्चन प्रत्येक क्लास में। ये संपूर्ण प्लेलिस्ट मौजूद है टॉपिक वाइज CDP टेस्ट सीरीज उत्कृष्ट क्लासेज की, वहाँ जाकर जरूर इनको देखिएगा। और आगे अपना टॉपिक होगा, वो होगा अभिप्रेरणा, अर्थ एवं अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। इस टॉपिक से जुड़े हुए हम संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। PDF प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।